Everyone, welcome to my channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of fiscal policy. Fiscal policy is related to government income and expenditure. It is also known by the budgetary policy of government. In my last video, I told you about that monetary policy is run by the central bank, but fiscal policy is run by the government. ठीक है, फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम फिजिकल पॉलिसी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? क्योंकि फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड कैपिटल फॉर्मेशन एटसेट्रा. Next topic is instruments, tools of fiscal policy. There are 4 instruments. First one is public expenditure policy. Second one is taxation policy. Third one is public debt. And fourth one is deficit financing. ठीक है, these 4 instruments of fiscal policy. तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है, फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इनकम. द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स दे आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम. तो आपको पता चल गया कि जो फिजिकल पॉलिसी है, इट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर. Component is public expenditure policy. The public expenditure policy influence the economic activity of the country. In every year, the government make a budget. आपने बजट देखा होगा, जब भी गवर्नमेंट का बजट आता है तो गवर्नमेंट में के 2 पॉइंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की इनकम. एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च करती है और इनकम में गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आएगा. तो एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा 2 आइटम्स पे करती है. फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट. ये डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है, लाइक रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एटसेट्रा. और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट जो है नॉन डेवलपमेंट के लिए, कि किस गवर्नमेंट पब्लिक की डेवलपमेंट नहीं होती उसमें, सिर्फ जैसे नॉन डेवलपमेंट, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिफेंस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट. पब्लिक एक्सपेंडिचर मे बी इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. जिन एंटरप्राइजेस में
प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट जो है उन पब्लिक एंटरप्राइजेस को ओपन करती है। फॉर एग्जांपल ONGC, सेल, स्टील एंड अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट इज सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर। Government also support to private sector in the form of tax reduction, subsidies in loan, etc. Development of infrastructure. गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी स्पेंड करती है, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, एक्सेट्रा। फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। Government social welfare activities like drinking facilities, medical facilities, universities and colleges, free facilities to backward area, etc. So these are the 4 points where the public expenditure has been done by the government. Now the question arises, how public expenditure affects the aggregate demand. Okay, there may be two situations in the case of inflation और डिफ्लेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट में दो सिचुएशन होती है। जो इन्फ्लेशन के केस में होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। इसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है एग्रीगेट डिमांड को। और डिफ्लेशन के केस में एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इसमें हमने एग्रीगेट डिमांड को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है। तो इन्फ्लेशन के केस में देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे हेल्प करता है। देखिए जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, कंटिन्यू प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। और डिफ्लेशन के केस में जब पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। तो दिस इज द केस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर को जब कम करती है तो पब्लिक को जो एम्यूनिटीज हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो डिमांड कम करते हैं। और डिफ्लेशन के केस में एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, पब्लिक के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, अच्छी रोड्स, अच्छे ब्रिजेस, अच्छे रेलवेज फैसिलिटीज़, तो इस केस में पब्लिक डिमांड ज़्यादा करती है। सेकेंड कंपोनेंट इज टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए टैक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो इनकम आती है कहाँ से आती है? सबसे ज्यादा टैक्स से। गवर्नमेंट दो तरह के टैक्स लगाती है, एक डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें पब्लिक डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये इनडायरेक्टली पेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट, लाइक एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। इससे क्या देखिए डायरेक्ट टैक्स है, दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स रेट इज ऑल्सो increased. Direct taxes are imposed to all segments at a same rate. Direct taxes में हमारा क्या है? प्रोग्रेसिव नेचर होती है। इनडायरेक्ट में जो है एवरी पर्सन हैज टू पे द इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स। जैसे एक्साइज टैक्स है, सर्विस टैक्स है, GST टैक्स है, इसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो देखिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में
टैक्सेशन पॉलिसी कैसे हेल्पफुल है। देखिए इन्फ्लेशन के केस में आपको मैंने पहले भी बताया था, इन्फ्लेशन मीन्स कंटिन्यू इंक्रीज इन प्राइसेस। तो जब कंटिन्यू इंक्रीज इन प्राइसेस होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस केस में टैक्स को कम कर देती है, टैक्स को बढ़ा देती है। टैक्स को बढ़ाने से क्या होता है, लोग जो है डिमांड कम करते हैं, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। और डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देती है, टैक्स को कम करने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो इन्फ्लेशन के केस में हमने क्या किया, इसको कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और डिफ्लेशन के केस में एक्सपेंसरी। देखिए जब भी हम डिमांड की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ ऑल पीपल्स। द थर्ड कंपोनेंट इज पब्लिक डेट पॉलिसी। गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पब्लिक डेट से भी पैसा वसूल करती है। पब्लिक डेट दो तरह का होता है, इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट। Internal debt is arranged by the government to their internal sources like financial institutions, commercial banks, bonds, debentures, etc. External debts, it is arranged from the foreign countries in the form of foreign direct investment, loan also taken from the financial institutions of international level, IMF, World Bank, etc. क्योंकि टैक्सेशन से जो पैसा मिलता है वो सफिशिएंट नहीं होता इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट को पब्लिक डेट से भी पैसा लेना होता है। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। फोर्थ कंपोनेंट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। Deficit financing refers to the financing of budgetary deficit. What is budgetary deficit? Budgetary deficit is the difference between the government expenditure minus government income. This is known as budgetary deficit. एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज सेम, यही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट इनकम। इसमें बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होती, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। हम कोई बोरोइंग्स लेते हैं वो इसमें एक्सक्लूड नहीं होती इनकम में। तो देखिए ये हमारा जो बजटरी डेफिसिट है, इसको मीट करने के लिए गवर्नमेंट को मनी की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट इसके लिए सेंट्रल बैंक से रिक्वेस्ट करती है। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स द लोन थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, इशूइंग द न्यू करेंसी, नई करेंसी को इशू करके गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है। तो इसमें हमारे पास सिचुएशन है, जब गवर्नमेंट को न्यू करेंसी इशू करके सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड करती है, तो इस केस में क्या होता है, मनी सप्लाई इन द मार्केट इज इंक्रीज। मनी सप्लाई बढ़ जाती है जिससे प्राइसेस आर इंक्रीज्ड, क्योंकि लोग, मनी सप्लाई का मतलब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। जब गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा होता है, गवर्नमेंट उसको अंधाधुंध खर्च करती है और लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, जिससे प्राइस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन यदि गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग को यूज भी करना है तो उसको एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही यूज करना चाहिए। वैसे हमारे इंडिया में
डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फुल एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव टू गेट द फुल एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री। फुल एम्प्लॉयमेंट को लेने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन को टैक्स कम कर देती है पब्लिक पे। पब्लिक पे जैसे ही टैक्स कम होंगे पब्लिक डिमांड ज्यादा करेगी। ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नए नए बिजनेसेस फैक्ट्रीज वगैरह ओपन करनी पड़ेगी, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज प्राइस स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में प्राइस स्टेबल रहे, ना तो मार्केट में प्राइसेस में फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो। या तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन को कम कर देगी। टैक्सेशन को कम करने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल बी इंक्रीज। या दूसरे केस में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। बढ़ाने से क्या होगा, लोगों को फैसिलिटीज सारी मिल जाएंगी। फैसिलिटीज मिलने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल बी इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए, इन आवर सोसाइटी रिचर आर मोर रिचर एंड पुअरर आर मोर पुअरर। तो इस केस में गवर्नमेंट इम्पोज मोर टैक्स टू रिचर पीपल। और जो रिचर लोगों से टैक्स आता है उसको गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर सेक्शन। तो इस तरीके से जो है वी कैन रिमूव द गैप ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, इट लीड्स टू आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, so the government will be able to achieve the target of economic development. So these are the objectives of the fiscal policy. Next topic is difference between monetary and fiscal policy. मैं आपको इसको टेबुलर फॉर्म में जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इट इज रन बाय द सेंट्रल बैंक और फिस्कल पॉलिसी इट इज रन बाय द गवर्नमेंट। मैं आपको दोनों पॉलिसीज बता चुकी हूँ, अब आपको पता होने चाहिए पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट इज मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय द बैंक रेट एंड बैंक रेशियोज like CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate. Fiscal policy is controlled by the public expenditure and taxation. Next, there is no political pressure in monetary policy. No political pressure, but in fiscal policy there is much more political pressure. ठीक है, monetary policy is made
एट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। जब भी कंट्री को जरूरत होती है उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए जाते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। बट फिस्कल पॉलिसी इज मेड एवरी ईयर। These are the points of the difference of monetary and fiscal policy. Thank you. For more videos, please like, share and subscribe my channel.